Hello guys, welcome back to my YouTube channel. As I already told about the topics we will learn in this chapter. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं आज से. एक बार मैं इन टॉपिक्स के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ क्या क्या होता है. तो नॉर्मली हम जो भी स्टैटिस्टिक्स में हम यूज़ करते हैं वो कौन सा डाटा होता है, क्वांटिटेटिव. ठीक है, जो हमें न्यूमरल में दिया हो, ये आपको पहले चैप्टर से पता चल गया होगा. ओके, सो अब ये डिफरेंस देखते हैं इसमें सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और इसका दूसरा नाम बोलते हैं हम एवरेज भी. ओके, सेकेंड है मेजर ऑफ वेरिएशन और इसको बोलते हैं दूसरा नाम डिस्पर्सन. ओके, थर्ड है मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड द लास्ट वन इज मेजर ऑफ कर्टोसिस. तो देखो अब जो सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज होती है वो क्या होती है, जब कोई भी हमें डाटा गिवन हो, ठीक है, तो उसका जब हमें कोई सेंट्रल वैल्यू निकालनी हो तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और इसको हम बोलते हैं एवरेज. जैसे मैंने कल बताया था ना एक एग्जांपल देके कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का वो निकालो एवरेज या लाइक मीन, सिंपल मीन जो हम बोलते हैं. तो वही जो वैल्यू निकल के आती है वो कहीं उन वैल्यूज़ के बीच में लाई करती है. जैसे मैं एक एग्जांपल ले देती हूँ. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का ही निकालते हैं हम. 1 + 2 + 3 + 4 + 5. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 5. तो ये क्या हो जाएगी 15/5. ठीक है, तो ये आ गई 3. अब ये आपको दिख रहा होगा जो सेंट्रल वैल्यू आई है, मतलब या फिर सेंट्रल टेंडेंसी या फिर हम एवरेज बोल सकते हैं इसको. जो ये आई है कहाँ लाई कर रही है, बिल्कुल इसके मिड में लाई कर रही है. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सेंट्रल टेंडेंसी या फिर बोलते हैं एवरेज. मीन्स हमें जितनी वैल्यू थी उनकी एवरेज निकालनी है. ओके, सो सेकंड वन है मेजर्स ऑफ वेरिएशन. इसमें क्या होता है, जो हमारी जो वैल्यूज़ है ये इनके बीच का वेरिएशन क्या क्या है, मीन्स इनके बीच का डिफरेंस क्या है. ओके, मतलब कितने कितने डिस्टेंस के बाद ये वैल्यू वेरी कर रही है. ओके, तो इसको हम बोलते हैं वेरिएशन. इनके अलग अलग मेथड्स है जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में. फिर हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस. स्क्यूनेस में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमने ये निकाली है, ठीक है, जैसे हम दो डाटा को कंपेयर करते हैं तो उनमें कितनी सिमेट्रिसिटी है. ठीक है, या फिर जैसे हम ग्राफ में बोल देते हैं ना कि लाइक जैसा मैट्रिसेस में हम पहले पढ़ते थे कि ये डाटा मतलब उसमें ये सिमेट्रिक है या नहीं है इसके. ठीक है, तो इसको रहने दो अभी. अब ये देखो स्क्यूनेस में हम इसमें डाटा देखते हैं कि ये कितना मतलब सिमेट्रिक है या कितना नहीं है इसके साइड में. ठीक है, तो वो हम इसमें देखेंगे. नेक्स्ट है मेजर्स ऑफ कर्टोसिस. इसमें होता है हमारा कि जो हमें डाटा गिवन है इसकी, ये मतलब इसकी कितनी पीकनेस है या फिर कितने फ्लैटनेस वो जा रहा है. ठीक है, मतलब जैसे बिल्कुल हाइट ज़्यादा उसकी तो हम बोलते हैं इसकी कि पीकनेस बहुत ज़्यादा है. ओके, अगर ये यहाँ पे ऐसे कुछ लाई कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये फ्लैटनेस है या मतलब कितनी इसकी फ्लैटनेस है, वो सब हम इसमें चेक करेंगे. तो ये था जो मेन डिफरेंस में था. ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. फिर अब जो हमारा पहला पॉइंट आता है इसमें इंट्रोडक्शन में चैप्टर 2 में डिस्क्रिप्टिव मेजर में, वो आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो चलो ये वाला टॉपिक हम कवर करते हैं इस वीडियो में. ओके गाइस, तो इसमें हम कवर करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो पहले इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम वहाँ यूज़ करते हैं जैसे कि हमें बहुत सारा डाटा गिवन हो और उसमें हमें पता मतलब निकालना हो कि इस स्टूडेंट की लाइक या फिर ये कितनी बार वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. मान लो आपकी क्लास में कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, और उसमें से मार्क्स आए आपके 20 में से. ठीक है, तो 20 में से मार्क्स और बच्चे हैं लाइक मान लो शुरू में 10 बच्चे मान लो और उसमें आपको मार्क्स देने हैं 20 में से. तो अब देखो आप कि 10 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे टोटल और हमें कितने देने हैं मार्क्स. ओके, मतलब मार्क्स बताने किसके कितने हैं. तो मान लो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स आए 20 में से 15. ओके, सेकंड के आए 18, थर्ड के आए 10. तो ऐसे आप सबके अलग अलग मार्क्स कंसिडर करोगे वहाँ पे. ठीक है, तो इसमें जो ये हम अब वहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए या फिर मतलब इतने मार्क्स किस किस स्टूडेंट के आए या कितने स्टूडेंट्स के आए. ओके, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कि कितने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए. ठीक है, तो जितने स्टूडेंट्स वहाँ पे मार्क्स ले रहे हैं उनको हम बोलते हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी. ओके, मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है इतनी चीज़ें अटेंड करने की. ओके, सो अब यही चीज़ अगर मेरे को दियो बहुत सारे डाटा दिया हो, मतलब लाइक 250 स्टूडेंट्स है क्लास में या फिर 300 मान लो. ठीक है, तो और इतने स्टूडेंट्स है और वहाँ पे आपको मार्क्स बताना है कि 50 में से मार्क्स बताने या फिर 20 में से ही मान लो. ओके, तो यहाँ पे देखो डाटा कितना बड़ा है ना, मतलब 250 में से आप फिर काउंट ही करते चले जाओगे कि फर्स्ट का कितने हैं. फर्स्ट में मान लो कि 20 में से 15 मार्क्स है. ठीक है, 2 के मान लो 18 मार्क्स है, मतलब सेकेंड स्टूडेंट के ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये क्या है मार्क्स. ओके, तो और थर्ड के मान लो 13 मार्क्स है,
फोर्थ स्टूडेंट के मान लो कि लाइक कितने मान लो 17 मार्क्स है, फिफ्थ के मान लो 19 मार्क्स है। ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो हम मान लो लास्ट स्टूडेंट के निकाल लेते हैं। कितने स्टूडेंट्स लेते हैं मैंने 250 मान लेते हैं, 250 स्टूडेंट्स के, मतलब इतने स्टूडेंट के जो लास्ट में था उसके मार्क्स आए मान लो 15। ठीक है, तो अब आपको देखने से पता चल रहा हो कि ऐसे हम एक एक मार्क्स को देखेंगे तो बहुत मतलब बड़ा डाटा हो जाएगा मेरे पास, और इसमें कैलकुलेशन भी हम गलती कर सकते हैं आगे जब मीन मीडियन मोड निकालेंगे इससे। तो फिर इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना, कि इस चीज़ के कितने मतलब इसको कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 20 में से मार्क्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, कितने कितने मार्क्स आए, तो ये हो गया मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसको हम जब मिला के लिख देते हैं वो हमारा हो जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं अभी बताती हूँ इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, तो गाइज मैंने ये एग्जाम्पल बुक का उठाया है। ओके, तो यहाँ पे उसमें बुक में दे रखा है 250 स्टूडेंट्स टोटल है वहाँ पे, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया है 50 में से, कि 50 में से उसके कितने कितने मार्क्स आए उनके। ओके, तो अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने मार्क्स लिखा है। ओके, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और टोटल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो मार्क्स मतलब कितने में से है, ये 50 में से मार्क्स है। ठीक है, आउट ऑफ 50 में से कितने उनके स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ओके, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टैली मार्क्स। ठीक है, तो मतलब कितने स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं। लाइक मैंने यहाँ पे दो टैली मार्क्स, इनको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। ऐसे मतलब हम लाइन करके लिखते हैं ना कोई चीज़, तो स्टैटिस्टिक्स में इनको हम बोलते हैं टैली। ओके, और जैसे ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है ना, इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं। तो जब हम इनके कोई ऐसे सीरीज लगाते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, अरे। ओके, ये होती है हमारी अरे, और इसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स। ओके, और ये हमारी हो जाती है फ्रीक्वेंसी। तो ये निकलती कैसे देखो, अब ये मैंने मार्क्स दिया है 50 में से, और 50 में से मतलब कितने स्टूडेंट्स के इतने इतने मार्क्स आए हैं। लाइक 15 मार्क्स है तो वो कितने स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स आए हैं, और नेक्स्ट 17 मार्क्स तो वो कितने स्टूडेंट्स के आए हैं 17 मार्क्स। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 15 मार्क्स है, ये कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो ये जो दो मैंने बार लगाए, इनको हम बार भी बोल सकते हैं, मतलब डंडे जो मैंने लगाए यहाँ पे टैली मार्क्स जो हम दिखा रहे हैं, तो ये मतलब 1 2, तो 2 स्टूडेंट्स के कितने आ रहे हैं मार्क्स 15, कितने में से 50 में से। ओके, मतलब मीन्स 15 मार्क्स आउट ऑफ 50। ओके, नेक्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे 3 ऐसे लाइन लगाई है, तो मतलब ये 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं 17। ओके, नेक्स्ट है 2 के मार्क्स कितने आए हैं 18। मतलब ये मैंने स्टूडेंट्स दिखाया। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अगर मेरे यहाँ पे 4 से ज़्यादा चले जाते हैं ना, तो मैं ऐसे दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, हम ऐसे दिखाते हैं 5। ओके, अगर और जाते हैं मतलब 5 या 5 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं दिखा दूंगी ऐसे, मतलब 8 मान लो, तो 5 होगा ये, और ये छठा, सातवां, आठवां। ओके, तो ऐसे हम दिखाते हैं ये टैली मार्क्स में। तो अब देखो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं 21। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, और फिर अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मतलब ऐसे पहले मैंने टैली मार्क्स में दिखा दिया एक बार समझाने के लिए। अब मैंने यहाँ पे दिखाई है कि इस मतलब काउंट कैसे होगी वो। तो यहाँ पे 2 डंडे हैं ना, मतलब 2 टैली मार्क्स मैंने दिखाए हैं, तो मतलब ये कितने हैं 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 15, और नेक्स्ट में भी है, सॉरी यहाँ पे 13 है। ओके, तो 13 के 3, तो 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 17, 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं 18। ऐसे हम चलते गए। यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे ये देखो 2 ही है, सॉरी 19 है। ओके, 19 नहीं 21 या 22 लाइन देख लेना आप कौन सी है। तो मतलब ये इस टाइप से है टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कितने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, तो ये हम उसमें दिखाते हैं। ओके, तो अब देखो मैंने ये एक मतलब ऐसे ऑर्डर में दिखा दिया, लाइक उसमें डिस्क्रीट हम इसको बोलते हैं। जैसे हम सिंगल नंबर ऐसे लिखते हैं ना कि भाई 1 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं, 2 स्टूडेंट्स के इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो ये जो मैं मार्क्स यहाँ पे दिखा रही हूँ, अगर मैं एक एक डिजिट यहाँ पे दिखा रही हूँ, मतलब एक एक उसमें नंबर में केवल ऐसे अलग अलग करके दिखा रही हूँ। लाइक यहाँ पे 15 मान लो, यहाँ पे 17 मान लो, यहाँ पे 18 मान लो, यहाँ पे 19। तो ऐसे मैं अलग अलग करके दिखा रही हूँ ना कि 15 मार्क्स के कितने के आए हैं 1 के, 17 मान लो 2 के, 18 मान लो 5 के। ठीक है, तो ऐसे मैं अलग अलग लिख रही हूँ ना, तो ये इनको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ, लाइक 15 to 19 मेरे को लिखना है। ओके, 15 to 19 मतलब कि 15 से 19 मार्क्स के बीच में, मतलब इनके बीच के मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स मैंने मान लिया यहाँ पे 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंट करो कितने हो जाएंगे 3 5 8 8 और 1 9, तो मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9 स्टूडेंट्स के। ओके, इसको हम बोलते हैं क्या फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो जाएगा हमारा मार्क्स।
ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इंटरवल टाइप है ये, मतलब कि 15 to 19। ओके, तो यहाँ पे देखो अब ये मैंने किस में बताया था, डिस्क्रीट में, मतलब एक एक डिजिट एक हम ऐसे शो कर रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है, और अगर मैं ऐसे दिखाती हूँ ग्रुपिंग में, इसको हम दूसरा बोलते हैं ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग बोलते हैं हम, और ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। ओके, मतलब कॉन्टिन्यूसली हम ऐसे बोल सकते हैं कि 15 to 19 मैंने लिया है। ओके, और नेक्स्ट मैं रख लूँ कि 19 या 19 to लाइक 23। ओके, तो ऐसे मैं बोल दूँ कि इसके 19 to 23 के मार्क्स आए, मान लो 5 स्टूडेंट्स के आए इतने मार्क्स, तो मैं इनको बोलती हूँ ग्रुपिंग डाटा। मैं ऐसे लेती हूँ, कंबाइन करके एक बार में सारी फ्रीक्वेंसी लिख लूँ, और मैं अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकती हूँ। बट अब देखो आप, मैंने ये ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डाटा हो। मैंने यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स का डाटा लिया था। ओके, तो 250 स्टूडेंट्स का डाटा ऐसे अलग अलग लिखना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी चला जाएगा, ये मैं ऐसे लिख ही नहीं सकती हूँ। ओके, तो इसलिए हम ग्रुपिंग करके लिखते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप नेक्स्ट में इसको और अच्छी तरह लिख के बताती हूँ। ओके ओके गाइज, तो देखो यहाँ पे मैंने कैसे लिखा है ये, कि अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब ऐसे ग्रुपिंग में मैंने ये कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो मेरी टेबल है वो और छोटी फॉर्म में बन जाए और मेरे सारे मार्क्स इंक्लूड भी हो जाए इसमें। ठीक है, अगर मैं ऐसे अलग अलग लिखती तो मेरी टेबल जो बहुत बड़ी हो जाती है, उसमें मतलब मैं कंफ्यूज होती है, अगर मैं और उसमें चीज़ें फाइंड कर रही हूँ, निकाल रही हूँ, तो ठीक, जैसे मेन मीडियन और आगे निकाल रही हूँ, तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं ये वाली टेबल, ऐसे हम ग्रुपिंग वाला इसलिए हम यूज़ करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आ गई होगी समझ में कि हम ऐसे ग्रुपिंग में हम क्यों लिखते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 15 to 19 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं, 9 स्टूडेंट्स के। ओके, मतलब 15 से 19 नंबर के बीच में मार्क्स, या फिर अगर मैं बोलूँ कि 15 और 19 भी आ रहे हैं उसमें, तो वो कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स के। नेक्स्ट है 20 से 24 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, 11 स्टूडेंट्स के। ओके, तो ऐसे ही मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है, और मैंने यहाँ पे टोटल, तो यहाँ पे हम टोटल करते हैं लास्ट में नीचे, और यहाँ पे फिर हम टोटल लिखते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स लिया है यहाँ पे। ठीक है, और ये होता है हमारा बेसिकली मार्क्स को हम डिनोट करते हैं वेरिएबल को, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी आ रही है वहाँ पे। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो जा रहा है, लाइक कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो हम ऐसे काउंटिंग करते तो ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, जब हम इनको टोटल कर लेते तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाता है, जितने हमने टोटल स्टूडेंट्स लिए। तो मैंने यहाँ पे अभी 173 ही लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको मैंने किस में लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुपिंग में। ओके, क्योंकि मैंने ऐसे सिंपल ही नहीं लिखा है 16 कितने हैं, 17 मतलब इतने इतने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि 15 to 19, तो मतलब 15 to 19 जितने बच्चे के आ रहे हैं, लाइक मान लो यहाँ पे 15 मार्क्स आ रहे हैं 4 के, इतने 1 के, ठीक है, 5 2, ठीक है। तो यहाँ पे 15 to 19 मैंने लिया है ना यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स हमारे काउंट हो जाएंगे, तो वो कितने बन रहे हैं, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 15 to 19 के आगे 9 मार्क्स। अब मैं बोलूँ कि अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसमें 15 भी इंक्लूड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लाइक 19 इंक्लूड हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, मतलब 15 और 19 मार्क्स भी इनमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर मैं इनको कंसिडर लेके चलती हूँ, मतलब मान के चलती हूँ कि 15 और 19 भी मेरा इसमें आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं, इसका नाम है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव टाइप हम डाटा बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ओके, मतलब 15 और जो अब ये हमारी जो होती है ना फर्स्ट वाली जितनी भी है ये हमारी होती है लोअर लिमिट स्टैटिस्टिक्स में, और जो याद इसके अपर लिमिट बोलते हैं इधर वाले को हम। ठीक है, क्योंकि 15 to 19 जा रहे, तो 15 क्या हुआ, नीचे वाली वैल्यू हुई, और 19 क्या हुई, ऊपर वाली हुई। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको जो इधर वाली वैल्यूज होती है हमारी सारी, ठीक है, ये हमारी सारी कौन सी वैल्यू है, लोअर वैल्यू, तो इसको हम नॉर्मली बोल देते हैं लोअर लिमिट। ओके, स्टैटिस्टिक्स में अगर हम यूज करते हैं। और जो ये अपर वाली वैल्यू इसको हम क्या बोल देते हैं, अपर लिमिट, मतलब हमने कितनी लिमिट रखी है उसकी, अपर जो लास्ट वाली है वो वाली। ओके, तो अब मैं ये बता रही थी कि अगर हम 15 और 19 भी कंसिडर करते हैं, और 20 24 मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट अगर हम दोनों मान के चल रहे हैं, तो उसमें हम बोलते हैं इंक्लूसिव टाइप क्लासिफिकेशन। अगर हम इनको नहीं मान के चल रहे, लाइक मैंने यहाँ पे 15 to 19 लिख दिया और मैं बोल दूँ कि 15 और 19 इसमें नहीं आ रहा, तो मतलब कितने कितने मार्क्स ले रही हूँ मैं यहाँ पे, 16 17 और 18, 19 और 15 मेरा नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव। ठीक है,
अगर सीधी सी बात है, अगर 15 19 इंक्लूड हो रहा है तो इनको इंक्लूसिव बोल देते हैं, अगर नहीं हो रहा तो वो हो जाता है एक्सक्लूसिव। तो यही था इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।